my YouTube channel, that is Maths with Shivangi Nagar. In this video, I am going to discuss a new subtopic, that is a factor theorem. Factor theorem study करेंगे हम और उस factor theorem को कैसे use करके हम किसी भी polynomial को factorize करना है वो हम सीखेंगे. आपके curriculum में only two polynomials are there. What are they? They are the quadratic and the cubic. ठीक है, तो हम इन्हीं दो को स्टडी करेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी फैक्टर थ्योरम से कैसे हमें फैक्टराइजेशन करना है और क्यूबिक को भी. बट इस कहानी तक पहुंचने से पहले जो पहले बेसिक चीजें हैं, भाई फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है, पहले वो समझेंगे. अब फैक्टराइजेशन पे भी पहुंचने से पहले भाई ये फैक्टर मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर हम धीरे धीरे आएंगे. सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा उसको ब्रश अप कर लेते हैं. फैक्टर एंड मल्टीपल्स, ये दोनों टर्म्स आप लोगों ने सुनी हुई है. फैक्टर एंड मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस होता है? सो लेट्स से आई हैव टेकन अ नंबर 6. क्लियर? अब 6 के अगर हम मल्टीपल्स की बात करें, ठीक है, तो मल्टीपल्स हमेशा क्या होते हैं, गिवन नंबर के या तो इक्वल होते हैं या उससे बड़े होते हैं. राइट? दैट मीन्स मल्टीपल का मतलब क्या है कि ऐसे नंबर्स, ठीक है, जो कि खुद 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए. लेट्स से टेबल ऑफ 6, अगर हम टेबल ऑफ 6 लिखते हैं तो क्या है, 6 1 टाइम्स 6, 6 2 टाइम्स 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन. तो ये सारे नंबर्स अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर दी मल्टीपल्स. ये सारे के सारे नंबर्स आपके क्या हैं, दे ऑल आर दी मल्टीपल्स ऑफ दी 6. व्हाई दे आर कॉल्ड द मल्टीपल्स? दे आर कॉल्ड द मल्टीपल्स ऑफ 6 बिकॉज 6 has the ability to divide each and every number leaving the remainder 0. That means it is completely dividing all these numbers. Clear? And one more thing, if you can see here, 6 जो है वो itself का भी multiple होता है. 6 को completely divide कर सकता है 1 times, right? So 6 के multiples क्या है, 6, 12, 18, 24, 30 and so on. That means all the numbers which are completely divisible by 6 are the multiples of the 6 number. तो multiples आपको समझ में आया, right? तो अगर मान लो आपके पास कोई n नंबर है, ठीक है, तो ये n नंबर के मल्टीपल्स जो होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, दे आर शुड कमिंग इन द टेबल ऑफ n. और इसका जो सबसे लीस्ट मल्टीपल होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा. जैसे हम यहाँ पे 6 की बात करें तो 6 का सबसे लीस्ट मल्टीपल क्या है, वो नंबर इटसेल्फ है. क्लियर है बच्चों? उसके बाद अगर हम n की बात सीखें, यहाँ पे n क्या है, सबसे लीस्ट, तो अब यानी कि n के जो मल्टीपल्स होंगे वो क्या होंगे, n, 2n, 3n, 4n एंड सो ऑन. तो ये सारे के सारे किसके मल्टीपल्स हुए, आपके n के मल्टीपल्स हुए. क्लियर है? नाउ अब अगर हम बात करें फैक्टर्स की, तो भाई फैक्टर क्या होता है? तो जिस तरह से मल्टीपल को हमने देखा, द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू द गिवन नंबर. हमेशा जो मल्टीपल होता है या तो वो नंबर के बराबर होता है या उससे बिगर होता है. तो फैक्टर्स क्या होते हैं? अब फैक्टर वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि गिवन नंबर को डिवाइड करे. मल्टीपल्स में तो गिवन नंबर अनदर नंबर को डिवाइड करता था कंप्लीटली, लेकिन फैक्टर्स में क्या होगा, वो खुद अपने ऐसे अनदर नंबर से डिवाइड होता है. अगर कंप्लीटली डिवाइड होता है तो उन्हें बोलते हैं फैक्टर्स. तो यानी कि अगर हमने 6 को 1 से डिवाइड करें तो क्या कंप्लीटली डिवाइड होगा? यस. क्या आप 2 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा? डेफिनेटली. 3 से करेंगे, बिल्कुल होगा. क्या 4 डिवाइड कर पाएगा 6 को? नहीं कर पाएगा. क्या 5 कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. फिर डायरेक्ट कौन करेगा? 6 ही करेगा. तो दैट मीन्स ये जो हमारे पास नंबर्स है जिनमें इतनी एबिलिटी है कि वो 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो इन्हीं सेट ऑफ नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स. क्लियर है? सिंपल, मैंने बिना कोई डेफिनेशन लिखे उससे समझाया है. फैक्टर्स मीन्स व्हाट? दीज आर द नंबर्स who have the ability to divide the given number completely leaving the remainder 0. तो यहाँ पे अगर हम 6 के फैक्टर्स देखें तो 6 के फैक्टर्स फिर उस अकॉर्डिंग क्या क्या हुए 6 नंबर के, 1, 2, 3 एंड द नंबर इटसेल्फ 6. तो अगर सारी चीजों को अगर समराइज करें, ठीक है, सारी चीजों को अगर समराइज करें तो यानी कि जो फैक्टर होता है, ठीक है, फैक्टर
ऑफ एनी नंबर इट इज ऑलवेज आइदर लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर n। कोई हमारे पास n नंबर है, ठीक है, अगर उसके फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर हमेशा जो आपका गिवन नंबर है या तो उससे स्मॉलर होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 क्या है 6 से छोटे हैं, या नंबर इटसेल्फ होता है। हमने यहाँ पे 6 का फैक्टर 6 अभी काउंट किया, यानी 6 नंबर इटसेल्फ का फैक्टर भी होगा और मल्टीपल भी होगा, दोनों का रोल प्ले करेगा। तो जो फैक्टर है वो या तो n से हमेशा स्मॉल होंगे या बराबर होंगे। और अगर वहीं पे हम मल्टीपल्स की बात करें, किसी भी n नंबर के मल्टीपल्स हमेशा या तो n से बड़े होंगे, एज यू कैन सी हियर 12 18 24 ये सारे क्या थे मल्टीपल्स थे हमारे 6 के, या उसके इक्वल होंगे। 6 को हम डिक्लेयर किया था कि वो इटसेल्फ का मल्टीपल भी है। तो ये कहानी होती है हमारी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की, आई समझ में। अब किसी भी नंबर को, लेट्स से कोई भी कंपोजिट नंबर है, दो तरह के नंबर होते हैं, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। लेट्स से मैंने लिया 24। अब इस 24 को मैं लिख सकती हूँ इन अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इन अ प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, लिख सकते हैं अपन इसको। लेट्स से मेरे को इसको लिखना है इन अ प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर। हाउ कैन आई राइट? 2 into 4 into 3 लिख सकते हैं ऐसा। 2 4 8 3 24, यानी कि 24 को जब मैंने 3 क्वांटिटीज के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, तो ये जो जिनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा ये सारे के सारे 24 के क्या हैं? फैक्टर्स हैं। क्या हैं? फैक्टर्स हैं। और 24 इन सब का क्या हुआ? वाइस वर्सा में मल्टीपल हुआ। गेटिंग माई पॉइंट? तो यानी कि हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं 2 into 4 into 3, तो इस प्रोसेस को, यानी कि एक गिवन नंबर को जब हम तोड़ के लिख रहे हैं, एक गिवन एंटाइटी विच इज अ नंबर, उसको हम ब्रेक डाउन करके लिख रहे हैं इन द प्रोडक्ट ऑफ द अनदर नंबर। तो इस पूरे प्रोसेस को किस फॉर्म में? प्रोडक्ट के फॉर्म में, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम फैक्टराइजेशन। ये मैंने कहानी आपको समझाई नंबर्स में। सिंस हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल, तो अब देखो पॉलिनोमियल के केसेस में क्या होगा। तो वही फैक्टराइजेशन का डेफिनेशन लिखा है मैंने। फैक्टराइजेशन और फैक्टरिंग इज डिफाइंड ब्रेकिंग और डिकम्पोजिशन ऑफ एन एंटाइटी, आइदर इट कुड बी अ नंबर और अ पॉलिनोमियल, into product of another entity or the factors, and this whole process is called the factorization। क्या होता है फैक्टराइजेशन? जो भी गिवन नंबर होता है, अगर आप उसको ब्रेक डाउन करके प्रोडक्ट के फॉर्म में, अनदर एंटाइटी के फॉर्म में लिखते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। और जिनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं फैक्टर्स। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने लिखा 24 को 2 into 4 into 3, मैंने क्या बोला? ये सब इसके क्या है? फैक्टर्स है। किसके? 24 के। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे वही 24 लिया हमने, दो नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा, 4 into 6 लिख सकते हैं हम। तो यानी कि यहाँ पे 4 and 6 दे बोथ आर दी फैक्टर्स ऑफ दी 24। क्लियर है? नाउ ये बात हुई नंबर्स की। अगर हम फैक्टराइजेशन में अलजेब्रा की बात करें, तो अब अलजेब्रा जैसे ही आता है तो वहां पे हमें साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना है। मान लो उसी एक नंबर है 12, अगर अब हम इसके फैक्टर्स की बात करें, तो अभी तक आप क्या बोलते थे कि भाई 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 4 6 एंड दी 12 इटसेल्फ, ठीक है। बट जैसे अगर हम अलजेब्रा के सेंस में बात करते हैं, तो वी हैव टू कंसिडर दी साइन, ऑल बोथ द साइंस, पॉजिटिव साइन एज वेल एज द नेगेटिव साइन। तो अलजेब्रा के फॉर्मेशन में अगर हम देखें, तो फैक्टराइजेशन अगर 12 नंबर का देखें तो क्या क्या होगा? all the numbers 1 to 6 12 और उनके नेगेटिव नंबर्स भी, दैट मीन्स -12 -6 -2 एंड -1। why I am rewriting this so? क्योंकि देखो, अगर आप 12 को -6 से डिवाइड कर रहे हैं, पूरा कंप्लीटली डिवाइड होके क्वेश्चन आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है, लेकिन आ तो रहा है और कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। रिमाइंडर डिनोमिनेटर क्या बन रहा है? 1 बन रहा है आपका। आप इसको किससे कैंसिल करेंगे तो क्या आ रहा है? -2 बन रहा है ना। सिमिलरली आप 12 को 4 से +4 से डिवाइड कर रहे हैं, ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर क्या बन रहा है? डिनोमिनेटर क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। तो यानी अलजेब्रा के सेंस में जब भी आप फैक्टर्स निकालते हैं नंबर्स का, तो यू हैव टू कंसिडर बोथ द साइंस। क्लियर है? इतनी कहानी अभी तक अगर आपको समझ में आई, तो चलो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स।
आपके सिलेबस में जो फैक्टराइजेशन है वो सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पे ही है, दैट इज दी क्वाड्रेटिक एंड दी क्यूबिक। आज इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे हम फैक्टर थ्योरम को यूज करके फैक्टराइज करना है ये सीखेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्लियर है? चलिए, नाउ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में देखो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है। ये फैक्टर थ्योरम का जो ये पूरा स्टेटमेंट है ये आपके 2021 वाले सिलेबस में से रिमूव कर दिया है, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये थ्योरम का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये आपको लिखने को नहीं आएगा एग्जाम में, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। तो क्या कहती है फैक्टर थ्योरम कि मान लो px आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, px इज अ पॉलिनोमियल whose degree is greater than or equal to 1। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है विच इज रूटेड इन दी एक्स वेरिएबल और उसकी डिग्री अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है, या तो 1 है या 1 से बड़ी है, और a is any real number or you have a real number a, right? Then what we can say that x minus a is a factor of the px। मैंने क्या बोला पहला पॉइंट कि x माइनस ए आपका एक रियल नंबर है, दैट मीन्स इट्स अ कांस्टेंट नंबर। ये क्या है आपका बच्चों? कांस्टेंट नंबर। तो x माइनस ए आपका पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल px का फैक्टर होगा कब? इफ एंड ओनली इफ on putting the value x is equals to a in the polynomial and if the value comes out 0। मतलब अगर p of a अगर आपका 0 होता है पॉलिनोमियल में, अगर आप x को रिप्लेस करते हैं a से और अगर वैल्यू 0 आती है तो तुरंत आप बोलेंगे क्या बाय फैक्टर थ्योरम कि x माइनस a उसका क्या है? फैक्टर है। आप बोलोगे कि मैम अगर हम a की जगह माइनस a पुट करें तो अगर आप यहाँ पे a की जगह माइनस a पुट करेंगे तो उस केस में फैक्टर फिर आपका क्या बनेगा? तो वही चीज लिखो x माइनस ऑफ माइनस a, तो दैट मीन्स उस केस में x प्लस a आपका फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट फैक्टर थ्योरम में क्या कहता है? तो फर्स्ट पॉइंट का वाइस वर्सा है, कन्वर्स है। क्या कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू में अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल में अगर आप x को रिप्लेस कर रहे हैं a से, वो जो a हमने रियल नंबर लिया है, और अगर वैल्यू 0 आती है, पुट किया वैल्यू 0 आई, तो तुरंत आप बोलेंगे क्या कि x माइनस a इसका क्या है? फैक्टर है। यानी ऊपर आपको फैक्टर दिया था, ठीक है, x माइनस ए इज अ फैक्टर, वो ऊपर आपको फैक्टर दिया था, तो आपने क्या बोला कि भाई पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, और या फिर पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 है तो यानी कि x माइनस ए उसका फैक्टर होगा। ये दोनों आपस में लिंक्ड है, बस एक दूसरे के कन्वर्स हैं। तो आपको बस इतना तो याद रखना है कि मान लो आपके पास कोई रियल नंबर है a और एक कोई पॉलिनोमियल है px। अब आपने जैसे ही अगर इसमें x को रिप्लेस किया a से और पॉलिनोमियल a की वैल्यू 0 आई, तो तुरंत आप क्या बोलोगे कि x माइनस a, तो भाई इसका क्या हुआ? फैक्टर हुआ। किसका? px का। या अगर आपको बोला कि x माइनस a जो है वो फैक्टर है p ऑफ x का, ठीक है, तो अगर फैक्टर दिया हुआ है आपको तो आप इससे क्या इंटरप्रेट करेंगे कि अच्छा फैक्टर है तो यानी कि डेफिनेटली p ऑफ a इसमें क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यानी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू a इज व्हाट? 0 हियर। क्लियर है? तो ये है आपकी फैक्टर थ्योरम। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें हम स्टडी करेंगे फैक्टर थ्योरम से जो थ्योरम अभी जस्ट हमने स्टडी करी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज हम एक और मेथड से सीख चुके हैं 8th स्टैंडर्ड में, दैट इज व्हाट दी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। अगर आपको याद हो तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने सीखा था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना सीखा था। ठीक है, उसको हम वापस से ब्रश अप करेंगे, बट फैक्टर थ्योरम से देखो कैसे करना है। सो लेट्स बिगिन विद एन एग्जांपल। क्वेश्चन है फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अब देखो क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और कैसे हमें सॉल्व करना होता है फैक्टर थ्योरम को। वैसे जब क्वेश्चन आएगा अगर मेंशन करे फैक्टर थ्योरम से ही करो तभी ये मेथड यूज करना, अदरवाइज आई सजेस्ट यू कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से स्मूथली सॉल्व कर लेना इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड। सो यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, ये जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसमें से सबसे पहले क्या करो, जो आपका एक्स स्क्वायर है क्वाड्रेटिक है तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, तो जो 2 डिग्री वाली टर्म है, ठीक है,
उसके कोफिशिएंट को कैसे भी करके 1 बनाओ। अब वो 1 कैसे बनाओगे आप क्या करो, इन सारी टर्म्स में से 6 कॉमन ले लो। आप जब यहाँ बाहर 6 कॉमन लोगे तो यहाँ पे तो भाई मैम अब हमें कुछ 17 में 6 का मल्टीपल दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। अगर आप 17x को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6 कर दोगे और फिर ये 6 बाहर ले जाओगे तो डिनोमिनेटर में 6 बचेगा बस आपके पास। तो वही चीज हमने करी है, हमने 6 पूरा बाहर कॉमन निकाल लिया, तो अब कहाँ बचेगा, डिनोमिनेटर में 6 बचेगा। क्योंकि आप जैसे ही इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल होके वापस से 17x बन जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी सिंपल 5 था, 6 का कोई इसमें क्या है, फैक्टर नहीं है, कोई मल्टीपल नहीं है इसके अंदर, तो यानी कि नहीं है, तो यानी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो और ये 6 को बाहर कॉमन निकालो, ये डिनोमिनेटर का 6 है। ठीक है, अब इस पूरे पार्ट को, ये जो पूरा ब्रैकेट है, हमने इसको लेट कर लिया क्या बच्चों, p ऑफ x लेट कर लिया आपने। अब p ऑफ x ये जो पॉलिनोमियल है हमने लेट कर ली कि भाई इसके 2 जीरोस, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो इसके 2 ही जीरोस होंगे। तो हमने मान लिया कि a और b क्या है, p ऑफ x के जीरोस हैं, और अगर a और b ये दोनों इसके जीरोस हैं तो यानी कि ये जो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको हम क्या बोल सकते हैं कि डेफिनेटली दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी फॉर्म। ये याद रखना आप कि अगर आपका ये पॉलिनोमियल है और अगर a और b उसके जीरोस हैं तो डेफिनेटली फैक्टर थ्योरम से आप क्या बोल सकते हैं कि वो जो आपका पॉलिनोमियल है p ऑफ x वो हमेशा इन दो लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, क्या, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 8th स्टैंडर्ड में बड़ी, उसको अप्लाई करके हमने इसको एक्सपैंड किया। एक्सपैंड करने पर देखो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी, क्लियर। और p ऑफ x की जगह पे हमने पुट कर दिया ये एक्सप्रेशन जो हमने लेट किया था, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 17 अपॉन 6x प्लस 5 अपॉन 6। अब अगर आप दोनों साइड कंपेयर करो तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी क्या है, कांस्टेंट टर्म 5 अपॉन 6, और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म है ab। तो कंपैरिजन करने पे हमें क्या मिला, दैट ab इज व्हाट, 5 अपॉन 6। अब जो कांस्टेंट टर्म आई हमारे पास, ठीक है, इस कांस्टेंट टर्म जो 5 अपॉन 6 है, अब इसके हम क्या निकालेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे जो a और b है ये दोनों, इन दोनों का प्रोडक्ट 5 अपॉन 6 बना रहा है, तो यानी a और b जो है वो इनमें से ही कोई नंबर्स हो सकते हैं क्या। तो इसके 5 अपॉन 6 के हमें क्या लिखने हैं, फैक्टर्स लिखने हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/3, प्लस माइनस 5/3, प्लस माइनस 5/2 एंड प्लस माइनस 1 तो सबका ही फैक्टर होता है 1 एंड माइनस 1, अभी जस्ट हमने देखा। अभी बाकी के नंबर कैसे आए, तो देखो आप इनमें से किसी को भी क्लब करोगे ना, आपका नंबर फॉर्म हो जाएगा। कैसे फॉर्म होगा, देखो 1/2, यहाँ से आप प्लस 1/2 ले लो, ठीक है। अब अगर ये पॉजिटिव है तो लेट से ये a है, तो b डेफिनेटली क्या होना चाहिए, 5 अपॉन 3, तो यानी कि 5 अपॉन 3 ये रहा, यहाँ से आप ले लोगे। या आप a को मान लो 5 अपॉन 3, तो b हो जाएगा 1/2। तो ऐसा कोई भी पेयर उठा सकते हो और उनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, 5 अपॉन 6। तो यानी कि a और b जो है वो इन्हीं वैल्यूज में से कुछ ना कुछ होगा। अब ये जो आपने वैल्यूज निकाली है, ठीक है, इसमें इसको आप लेके 1 बाय 1 पुट करोगे आपके पॉलिनोमियल में। कौन से पॉलिनोमियल में, p ऑफ x पॉलिनोमियल में, जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 17 अपॉन 6 एक्स प्लस 5 अपॉन 6, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 17 अपॉन 6x प्लस 5 अपॉन 6, ये आपका p ऑफ x है। इसमें आप क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या पुट किया, प्लस हाफ ही पुट कर दिया। जब आपने प्लस हाफ इसमें पुट किया तो यानी कि इसका मतलब क्या, वैल्यू निकाली पॉलिनोमियल की 1/2 पे। 1/2 पे आपने वैल्यू निकाली तो क्या बना, ये एक्स स्क्वायर है, ये 17 अपॉन 6x है और ये 5 अपॉन 6 है। अब आप देखो तीनों क्वांटिटीज पॉजिटिव है, सॉल्व करोगे तो यानी कि कोई कांस्टेंट टर्म ही आएगी। क्या जीरो कभी बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो यानी ये क्या है, नॉन जीरो, इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। और अगर ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो यानी कि 1/2 इज नॉट जीरो। हमने जीरो पॉलिनोमियल में पढ़ा था, जीरो पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट में, कि अगर वैल्यू जीरो आती तभी हम जिसको पुट कर रहे हैं उसको जीरो बताते हैं। तो 1/2 तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। फिर हमने -1/2 पुट करी तो भी नहीं आया,
फिर हमने 1/3 पुट करी तो भी नहीं आया, फिर जब हमने -1/3 इसी पॉलिनोमियल में पुट किया और सॉल्व किया तो देखो हमारे पास वैल्यू क्या आई, यहाँ पे 0 आई, यानी कि p ऑफ -1/3 वैल्यू आपकी आई 0। तो यानी कि अगर ये 0 है तो यानी हम क्या बोल सकते हैं, तो देखो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर वैल्यू 0 आती है तो यानी जिस वैल्यू पे 0 आती है तो उसका माइनस फॉर्म में अगर x माइनस ए फॉर्म लगा दो तो वो उसका फैक्टर बन जाता है। तो यहाँ पे आपके पास किस पे वैल्यू 0 आई, -1/3 पे, तो डेफिनेटली x माइनस ऑफ -1/3 जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी x प्लस 1/3 डेफिनेटली आपके गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो एक फैक्टर निकल के आ गया, अनदर फैक्टर क्या होगा, तो इसी तरह से आप वैल्यू पुट करो। तो इसी तरह से ट्रायल मेथड से जब हम मूव करते करते -5/2 पे पहुंचे और 5/2 को हमने हमारे गिवन पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू x² प्लस 17/6x प्लस 5/6 में पुट किया, ठीक है, क्या, -5/2, तो अगेन हमारे पास वैल्यू क्या आई बच्चों, 0 आई। आप देख सकते हैं पूरा सोल्यूशन यहाँ पे क्या आई वैल्यू हमारे पास 0। पॉज करके वीडियो को अच्छे से आप ईच एंड एवरी स्टेप देख सकते हैं। तो यानी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट -5/2 ऑल्सो कमिंग आउटवर्ड 0। तो अगर 0 आ रही है तो डेफिनेटली x प्लस 5/2 क्या होगा, नाउ दिस इज दी अनदर फैक्टर। नाउ सिंस दिस पॉलिनोमियल इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2, तो इसके एटमोस्ट कितने फैक्टर्स होंगे, 2 zeros, तो 2 ही फैक्टर्स होंगे। तो दोनों फैक्टर्स क्या हमारे पास आ चुके हैं, यस हमारे पास दोनों फैक्टर्स आ चुके हैं। तो यानी कि ये जो पॉलिनोमियल था हमारा मेन पॉलिनोमियल, ठीक है, तो उसको हमने कैसे लिखा था, 6 टाइम्स ऑफ p ऑफ x लिखा था, ठीक है, और p ऑफ x के क्या हमारे फैक्टर्स है, ये दो फैक्टर्स है, x प्लस 1/3 इंटू x प्लस 5/2। अंदर एलसीएम लिया 3 और 2, यहाँ पे दोनों जगह पे सॉल्व किया तो ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। तो आपका जो पॉलिनोमियल है 6x² प्लस 17x प्लस 5, वो क्या कैसे फैक्टराइज हुआ, 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5। क्लियर है। तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थोड़ा सा ये इसमें आपको थोड़ा स्टेप याद रखना होगा और इसमें क्या है, ट्रायल एंड मेथड एरर मेथड लगता है। अब अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन करे कि भाई फैक्टर थ्योरम से करो तब तो आपको यही मेथड करना है, बट इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड तो आई सजेस्ट यू कि आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से करना, क्योंकि ये काफी इजी होता है ना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया है, इसको वापस से अपन एक बार ब्रशअप कर लेते हैं कि होता क्या है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये किस में अप्लाई होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में ही अप्लाई होता है। किस चीज में काम आता है, फैक्टराइजेशन के प्रोसेस में ही काम आता है। क्या होता है फैक्टराइजेशन, मतलब कि किसी भी गिवन एंटाइटी को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं अदर एंटाइटीज में, राइट। तो यानी कि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो अब हमें इसको ब्रेक डाउन करके अनदर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। अब वो कैसे लिखेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, नेम से ही सजेस्ट है कि मिडिल टर्म जो है उसको हम टारगेट करेंगे और उसको स्प्लिट करेंगे। अब कैसे स्प्लिट करेंगे, तो कुछ स्टेप्स है, उन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप आपके पॉलिनोमियल को अरेंज कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। अब उसके बाद फर्स्ट और लास्ट टर्म विच मीन्स व्हाट, द 2 डिग्री टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म, इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² इंटू 5 मेक्स व्हाट, 30x²। अब ये जो आपका प्रोडक्ट रेडी हुआ है 30x², ठीक है, इसको अब आपको ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करके लिखना है जिनका सम, यहाँ पे अब देखो कांस्टेंट टर्म के आगे क्या है, प्लस साइन, प्लस साइन है, तो यानी कि 30x² को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करोगे आप जिनका सम क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म 17x के बराबर होना चाहिए और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 30x² के इक्वल होना चाहिए। आई रिपीट माई वर्ड्स अगेन, प्रोडक्ट जो है, ठीक है, इन यहाँ पे ये जो दो टर्म जो आप जिसमें स्प्लिट कर रहे हैं इनका सम तो क्या आना चाहिए आपका, 17x मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए और इन्हीं दो का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 30x² आना चाहिए। तो ऐसा हमारे पास एक ही पेयर है, कौन सा पेयर, 15x एंड 2x।
क्योंकि 15x 2x का सम करोगे तो 17x बनेगा और 15x इंटू 2x करोगे तो 30x² बनेगा। बोलो हाँ, बिल्कुल सही। तो यानी कि अब हम स्प्लिट कर सकते हैं क्या 17x को, कौन से दो नंबर्स में, 15x एंड दी 2x में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 6x² प्लस 17x को हम क्या लिखेंगे, 15x प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। देन फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 को हमने क्या किया, ग्रुप किया। पहले दो को ग्रुप किया आपने, तो इसमें सब क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो नंबर्स में देखो तो 6 एंड 15 में से क्या कॉमन निकल सकता है, तो 3 इज कॉमन, राइट। और x² एंड x में से x इज कॉमन। तो नाउ व्हाट इज लेफ्ट ओवर इन द फर्स्ट टर्म, so in the first term we are left over with 2x and here with the 5, क्लियर। यहाँ पे 2x एंड 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 1, तो यानी 1 कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पे क्या बचा, 2x प्लस 5 बचा आपके पास। अब वापिस से अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे ये 2x प्लस 5 2x प्लस 5 दोनों टर्म्स में, ये आपकी पूरी टर्म 1 थी, ये पूरी टर्म 2 थी, तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है तो उसको आप बाहर कॉमन निकालो 2x प्लस 5 को। जैसे इसको कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या लेफ्ट ओवर रहा, 3x, और सेकेंड टर्म में क्या लेफ्ट ओवर रहा, 1। तो आ गया आपका फैक्टराइजेशन। अब देखो ये कितना ईजी हो गया, 2x प्लस 5 3x प्लस 1 यहाँ पे आया, और जो इतना बड़ा हमने स्टेप किया उसमें भी यही आया था, 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5, क्लियर। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर एग्जाम में सिंपल लिखा है फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, और अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ऑलवेज गो विद दिस मेथड, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। बट इफ क्वेश्चन स्पेसिफाई कि फैक्टराइज बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, देन यू हैव नो चॉइस। आपको कैसे करना होगा, आपको फैक्टर थ्योरम अप्लाई करके ही ये जो पुरानी स्टेप्स हैं ये पूरा करना होगा। हिट एंड ट्रायल मेथड, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जो भी पॉलिनोमियल है उसमें पहले मेक श्योर करना है कि जो 2 डिग्री टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो ऐसे कॉमन निकालना होगा। फिर जो आपके पास पॉलिनोमियल रेडी हुआ, ठीक है, 2 डिग्री का, उसमें से आपको कांस्टेंट टर्म जो मिलेगी उसके इस तरह से फैक्टर्स निकालने हैं। फिर एक एक करके हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको ऐसे पुट करना है, और जिस पे वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, उनसे फैक्टर्स बनाने। तो इट इज लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग, बट कंसेप्ट आना चाहिए क्योंकि आपके करिकुलम में ये मेंशन है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट इन माय दिस वीडियो। Okay, if you like my video, if you got all the concepts, then give me a thumbs up, do share with your friends, and if you're new to my channel, then please do subscribe it and press the bell icon so that you will never miss any of those updates. Stay tuned with the channel. See you in my next video with the next concept, that is how to factorize the cubic polynomial.